जय हिंद मेरे प्यारे भाई। यदि आप 2027 की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। क्या आप क्लास 12 की तैयारी करने जा रहे हैं और आप इधर उधर चैनलों पर भटक रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। क्लास 12 यानी मैथ की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुली और बेहतरीन मानी जाएगी और बेहतरीन होगी भी। ठीक, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा मान्य होगा। मेरे प्यारे भाई, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 12 की मैथ कैसे होती है और बेसिक कैसा आपको पढ़ना है, और मैं यह भी बताऊंगा कि मैथ कहाँ से कब और कैसे शुरुआत हुई। तो मेरे प्यारे योद्धाओं, आपको बेहतरीन तरीके से पूरी वीडियो जरूर देखनी है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रियल में मैथ से लगाव हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बार हम आपको बता दें कि मैथ कैसे आया और क्या है मैथ। ठीक, तो मैथ की अगर दुनिया में मैं आपको लेकर जाऊं तो एक बहुत गहरी बातें हैं। मैथ वास्तव में आज के 5000 वर्ष पहले भी मैथ थी और है और रहेगी। बस उसका कंसेप्ट पहले इतना ज़्यादा नहीं पता था, बट आप आज हर एक कंसेप्ट पता हो चुका है। ठीक, आज के 5000 वर्ष पुरानी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी, जब सिंधु घाटी बन रही थी या हड़प्पा सभ्यता चालू था, तब भी मैथ का बहुत ज्यादा रूल था। कई बार कैलकुलेशन करना पड़ता था, कहीं पर ट्रिगोनोमेट्री का भी प्रयोग किया जाता था। ट्रिगोनोमेट्री का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक, लेकिन वहाँ के लोगों ने सोचा कि ये रियलिटी में कैसे क्या है। ठीक, इस पर बहुत ज़्यादा जर्मन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ऐसे कई विकसित देश भी इस पर कई बार रिसर्च किए। ठीक, लेकिन रियलिटी मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि कहां से मैथ का कॉन्सेप्ट उठकर आया। तो मैं बता दूं कि भारत से रियलिटी में मैथ उठकर आया। मैथ का अगर खोजकर्ता की बात किया जाए तो वो है आर्किमिडीज। ठीक, लेकिन आप सोचिए, अगर हमारे देश के महान गणितज्ञ जिनका नाम हर लोग गर्व से लेते हैं, आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट जी अगर गणित का खोज, सूर्य गणित कह रहे हैं, शून्य का खोज ना किया होता तो ऐसी दुनिया क्या होती। क्या आज हम एक न्यूक्लियस पावर कंट्री नहीं बन पाते, और आज परमाणु बम नहीं होता हमारे पास, और आज हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं होती जिससे हम अलग आप कंट्री से मुकाबला कर सकते थे। तो मेरे प्यारे योद्धाओं, आर्यभट्ट जी ने रियल में मैथ का स्टार्टिंग किया। बट इससे पहले कई कंट्री लोगों ने कई बार रिसर्च किया, लेकिन 1 से लेकर 9 तक की गिनतियों का पूरा अध्ययन कर पाया। ठीक, मैं आपको बता दूं, अगर पहले जमाने में कोई हुए करते थे, अगर मैं आपको बता दूं कि अंडे, अगर मुर्गा अंडा देता है या फिर मुर्गी अंडी देती है, अंडा देते हैं, सॉरी, मुर्गा कैसे अंडा देगा। अगर मैं आपको बता दूं कि चिड़िया ने अंडा दिया, पहले जमाने उसे कुछ उसे नहीं पता कि गिनती क्या होती है, तब भी अगर 2 अंडा दिया तब भी उस चिड़िया के माइंड में चल रहा होगा कि मैंने 2 अंडा दिया है। ठीक, कैसे एक सब कैसे संभव है, ये सब मैथ के जरिए ही संभव है। ठीक, लोगों ने इस पर कई रिसर्च किए, ये कैसे है क्या है, तब जाकर मैथ का पूरा कंसेप्ट निकल कर आया, और आज के आपकी जिंदगी में मैथ का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, चलिए क्लास 12 की ओर चलते हैं। ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई, पूरा कंसेप्ट समझाना है आपको कि मैथ क्या है। ठीक, मैथ का फार्मूला कह रहे हैं, फार्मूला होता है। एम से क्या होता है, मेमोरी, ए से एसेंशन, और टी से होता है टैलेंट, एस से होता है हार्डवर्क, एस से साइंस। आप भी जानते हैं कि मैथ साइंस की जननी मानी जाती है। बिना मैथ के साइंस जीरो मानी जाती है।
अगर आपको यहाँ से 50 किलोमीटर जाना तो आप दूरी तो कर लेंगे, दूरी तय कर लेंगे, वो साइंस है। लेकिन आप दूरी तय करके 50 जो बोल दिए वो मैथ है। ठीक, जैसे कहते हैं ना कि आदमी पानी के बिना नहीं रह सकता, आदमी पानी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन पानी आदमी के बिना रह सकती है। सेम वैसे मैथ अपने आप में रह सकती है, लेकिन साइंस मैथ के बिना नहीं रह सकती। कंसेप्ट समझ में आ गया ना? कंसेप्ट समझ में आया ना? कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, वैसे ठीक। अब हम बात करते हैं मैथ यानी क्लास 12 के हिसाब से। तो सबसे पहला इसमें बात आपको जानना होता है क्या है समुच्चय। इसे इंग्लिश में सेट कहा जाता, इसे इंग्लिश में सेट कहा जाता। ठीक, इसे इंग्लिश में सेट कहा जाता है। ठीक, चलिए सेट क्या है? सेट एक सुपरिभाषित भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह। आपको थोड़ा कम समझ में आया तो रहा होगा। सुपरिभाषित भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह। वस्तुओं का संग्रह। ठीक, अब आपके मन में थोड़ा सा वो आ रहा होगा कि ये कैसे है, कहाँ से है। तो आपको मैं बता दूं कि कोई ऐसी भी चीज होती है, ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर परिभाषा उतना आपको समझ में नहीं आता है, उदाहरण ज्यादा समझ में आता है। सुपरिभाषित आपके माइंड में चल रहा होगा कि सुपरिभाषित क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सुपरिभाषित वह परिभाषा होता है जो व्यक्ति से व्यक्ति में ना बदले, जो व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं बदलता है, व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं बदलता, है, जो व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं बदलता। ठीक, जो व्यक्ति से व्यक्ति में भैया ना बदले उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं? सेट। ठीक, अब व्यक्ति से व्यक्ति में ना बदले इसका क्या मतलब? इसका मतलब यहीं पर वहां जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, तो कोई बोलेगा रोहित शर्मा, कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा सुमन सेंगर, कोई बोलेगा वो, कोई बोलेगा वो, कोई बोलेगा ये। ठीक, यानी हर लोग अपना अलग अलग बात रखेंगे, हर लोग अपनी अलग अलग डिफिनेशन, अलग अलग कहेंगे मुझे ये बहुत अच्छा मान लेता ये। तो ये क्या है? ये सुपरिभाषित नहीं है, ये बात व्यक्ति से व्यक्ति में बदल रही है, तो इसलिए ये सेट नहीं है। ठीक, अब सेट कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं, मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताइए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या बताइए। मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप कहेंगे 1 सर 2 3 4 5। यही मैं आपसे अगर पूछूं, आपसे पूछा तो 1 2 3 4 5 बता दिए। अगर मैं यही से उठकर जाऊं किसी अलग गांव में पूछूं कि कोई पढ़ रहा है बच्चा, अगर मैं पूछूं कि बताइए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या बताइए, तो भी वो 1 2 3 4 5 बताएगा। इसके बाद अलग हम सिटी में चले जाए, अलग शहर में, वहां पर कोई बच्चा पढ़ रहा है, बताइए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो भी 1 2 3 4 5 बताएगा। इसके आगे और किसी स्टेट में मैं चला जाऊं, वहां के लोगों से पूछूं भैया बताइए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो भी 1 2 3 4 5 बताए। तो ये व्यक्ति से व्यक्ति में परिभाषा नहीं बदल रही, इसलिए सुपरिभाषित है। ये क्या है? सेट है। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आया होगा, सेट किसे कहते हैं। ठीक, चलिए और अगली बातें करते हैं। अभी आपको कहीं पर भी नहीं जाना है,
आपको पूरा समझा दूंगा, और भले थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाए, इससे आपको वो नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं उपसमुच्चय की। उपसमुच्चय जिसे इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। क्या होता है उपसमुच्चय, क्या होता है सबसेट? तो चलिए थोड़ा सा मैं बताता हूं कि मान लीजिए कोई समुच्चय दे रखा है 1 2। डिफरेंस अगर मैं आपको दे दूं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, अगर मैं मान लो बी दे रखा है 1 2 3 4, बट डिफरेंस यहीं से बन जाएगी। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए तथा इसके डिफिनेशन देखिए। समुच्चय समुच्चय ए के सभी अवयव यानी एलिमेंट, केमिस्ट्री में नहीं भाई गणित में, के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हूँ। समुच्चय बी में क्या हूँ भैया? उपस्थित हूँ। क्या हूँ? उपस्थित हूँ। बी में क्या हो भैया? उपस्थित हूँ। तब ये समुच्चय बी का सबसेट होगा। तब ये जो ए है वो बी का क्या होगा गुरुदेव? सबसेट होगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आया होगा। ठीक, समझ में आ रहा तो मेरे प्यारे भाई लाइक कर दीजिएगा बेहतरीन तरीके से, क्योंकि एक एक बात वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, इसलिए सबसेट का निशान ऐसे, और यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अगर दोनों का रिलेशन संबंध यानी दोनों की संख्या अगर बराबर है तो इसे ऐसे भी दिखाया जा सकता है, दिखाया भी जाता है कहीं कहीं पर। ठीक, आप समझिए, यानी समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी में है कि नहीं है। जैसे समुच्चय ए में 1 2 है तो समुच्चय बी में 1 2, ये 2 है कि नहीं 3 4, अलग हो तो वो अलग बात नहीं, लेकिन ए का प्रत्येक अवयव बी में अवश्य होना चाहिए। बस यही है सबसेट। ये क्या है? सबसेट। ठीक, अगर मैं कहूँ कि समुच्चय एक केवल ओनली है, मगर आपसे मैं कहूँ कि समुच्चय ए में केवल 1 2 एलिमेंट, तो इसका उपसमुच्चय क्या होगा? यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 2 हैं, तो बताइए इसके उपसमुच्चय क्या होगा? यानी नंबर ऑफ, मैंने मान लिया कि इसमें पी एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट यानी उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी? पी का स्क्वायर। ठीक, कैसे? मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ऐसे नहीं। जैसे ये है आपके पास, मैंने आपको वो उदाहरण दिया वो भी सही है, लेकिन इसे समझिए। जैसे केवल कहीं कहीं पर एक ही दे देता है, कहते हैं सबसेट बताइए। इसमें कितने सबसेट होंगे? 4। कैसे? इसमें 2 एलिमेंट है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, बस। कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन नहीं। कौन कौन से सबसेट होंगे? एक तो भाई सॉरी 5 होगा। 5 इसे नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं रिक्त समुच्चय, नल सेट। ठीक, नल सेट। अब एक तो होगा, 1 और 2 होगा। एक आप डिवाइस आप पॉलिसी अलग अलग कर दीजिए, 1 अलग और 2। ठीक, तो बोलिए 4 एलिमेंट हो गए कि नहीं हो गए? ठीक, बताइए 4 हो गए या नहीं हो गए? तो बोलेंगे यस सर 4 जरूर होंगे। ठीक, बताइए सबसेट का कॉन्सेप्ट बताया, समझ में आ गया ना? रिक्त समुच्चय कौन सा होता है? जो भैया खाली हो, जो नल सेट हो गया इससे। ठीक, जो खाली हो, तो सभी उपसमुच्चयों में सभी उपसमुच्चय स्वयं के या सभी उपसमुच्चय में रिक्त समुच्चय अवश्य होता है।
एक न अगर सिंपल एलिमेंट वन है तो एक न एक रिक्त समुच्चय अवश्य होगा, एक न एक रिक्त समुच्चय होगा। जैसे इसमें है या नहीं है, रिक्त समुच्चय है या नहीं है, तो है। ठीक, सभी समुच्चयों में, अब मैं आपको बताऊं कि सभी समुच्चय अपने स्वयं के उप समुच्चय होते हैं। अगला नोट बात कि सभी जो समुच्चय होते हैं ना, सभी समुच्चय स्वयं के उप समुच्चय होते हैं। सभी समुच्चय स्वयं के क्या होते हैं भैया, उप समुच्चय होते हैं। उप समुच्चय होते हैं। सभी समुच्चय स्वयं के उप समुच्चय होते हैं। अब रिक्त सेट यानी इम्पटी सेट क्या है, तो जैसे आपसे रिलेशन इम्पटी रिलेशन वैसे इम्पटी सेट। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके मम्मी के भाई नहीं, तो आप बताइए मामा का रिलेशन इम्पटी खाली है या नहीं। वैसे ही समुच्चय में भी होता है। ठीक, अगला कंसेप्ट आपके पास होगा, कंसेप्ट इसे आप समझ लीजिए या फिर कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि आपको रटना कतई नहीं है। रटी हुई चीज आप अक्सर भूल जाते हैं, उदाहरण से समझी हुई चीज आप अक्सर कहीं कहीं पर क्यों होता है, कभी कभी आपको माइंड में सोच उत्पन्न करता है कि ये वास्तव में कैसे होता होगा। ठीक, समझ में आ गया ना इतनी सारी बातें। तो अगले कंसेप्ट की ओर आपको लेकर चलता हूँ। भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं करना है, समझते चलना है हर एक बात को। इसके बाद थोड़ी सी बात मैं करता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्तीय गुणन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि यदि किसी समुच्चय ए में कुछ एलिमेंट हैं तो और कुछ समुच्चय बी में, तो समुच्चय ए के सभी एलिमेंट समुच्चय बी के साथ एक क्रमित युग्म ए गामा बी के रूप में होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, उदाहरण की परिभाषा लिख दूं, बोलो। परिभाषा नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, परिभाषा बोल दिया। जैसे मैं आपको कहूं कि समुच्चय ए में भैया 1 और 2 एलिमेंट अवेलेबल हैं। मैं आपसे बोला कि समुच्चय ए में 1 और 2 एलिमेंट हैं। उसके बाद मैं बोला कि समुच्चय बी में भाईजान आपके पास 1 2 3 एलिमेंट हैं। तो बताइए इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? बताइए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात कार्तीय गुणन क्या होगा? तो इनका जैसे नाम ही पता चलता है गुणन, तो गुणा होगा, यानी ए क्रॉस बी। ठीक, ये है आपके पास समुच्चय एक ये है, तो समुच्चय पहले ए को लिख देते हैं। ए में क्या 1 और 2 है, बी में क्या सर 1 2 और 3 है। कुछ नहीं आपको करना है, कत्ल नहीं करना है, ना ही मार करना है, ना है दुनिया के चक्कर में पड़ना है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, बस समझ कुछ आना आपको यहाँ पर। कैसे? अब देखिए, अगर एक इंसान चुपचाप बैठा है और उसके पास 3 लोग खड़े हैं, तो बताइए वो तीनों से दोस्ती कर सकता है? अगर एक इंसान खड़ा हुआ है और उसके सामने 3 लोग खड़े हुए हैं, तो अगर एक से वो हाथ मिलाएगा तो 2 गुस्सा जाएंगे, उसे निश्चित तौर पर तीनों से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो ये है, तो ये भाई इससे भी हाथ मिलाएगा, मजबूरी है भाई, 3 एक साथ में खड़े तो इससे भी मिलाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा तब यहाँ पर समझ।
ये का रिलेशन एक एक पास, ये का रिलेशन एक के पास दो के पास, यानी 1, 2, और एक का रिलेशन एक के पास 3 के पास। ठीक, समझे ना। अब इसी का एक भाई यहाँ पर भी खड़ा है, अब इसके सामने भी 3 लोग खड़े हैं, तब क्या करेगा भाई, मजबूरी में हाथ मिलाएगा। अब शादी इसकी लग रही है तो ये इससे भी हाथ मिलाएगा, ये इससे भी हाथ मिलाएगा, और ये इससे भी हाथ मिलाएगा। यानी 2 ये पहले 1 से हाथ मिलाएगा, 2, 1 से, 2 से भी हाथ मिलाएगा, और 2, 3 से भी हाथ मिलाएगा। ये आपका बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। ठीक, समझे ना बात को, ये बन गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। ठीक, यानी जो यहाँ पर है उपस्थित अवयव वो सबका दोस्त अवश्य बनेगा। जैसे ये इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा, इससे। ठीक, ये मान लीजिए आपके कहाँ क्या है, ससुराल के लोग आए हैं, अब आपके 2 भाई यहाँ पर खड़े हैं। ठीक, तो मान लीजिए ससुराल से 3 लोग आए, एक साले जी और आपके मान लीजिए ससुर जी, और 2 साले एक ससुर आए, तो आपसे रिलेशन है, तो भाई हाथ तो मिलाना पड़ेगा तीनों से। तो तीनों से आप एक, यानी पहला जो आपका भाई होगा वो तीनों से मिलाएगा। अब आप घर से निकले तो आप भी इन तीनों से हाथ मिलाएं। तो बस भाई कितना सरल है, यही का लाइफ का यूज लाइफ में। ठीक, यूजिंग ऑफ लाइफ टाइम। ठीक, यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो और एक क्रमित युग्म के रूप में ए कामा बी के रूप में हो, वही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि ए कामा ए और बी दे दिया, और बी में मैंने दे दिया मान लीजिए ABC, ये इसमें दे दिया 1 2 3, या कुछ भी 4 5 कुछ भी। बताइए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, नहीं A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B क्या होगा, खटाक से बताइए। बस इसी रिलेशन पर आपको बता देना, इसी पर आधारित। ठीक, कुछ नहीं करना है, वीडियो में जुड़े रहिए। इसका मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी, यानी ए इससे रिलेशन इससे 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 तीनों से बना सकता है, बी इससे 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 तीनों से, यानी ए का एक के पास संबंध ए बी से भी हाथ मिला सकता है, यानी ए 2 का भी, और ए इससे भी हाथ मिला सकता है। अब देखिए बी भाई ए से भी हाथ मिलाएगा, बी कामा ये हो जाएगा, अब बी कामा 2 और बी कामा 3, यानी टोटल आप कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 2 3 4 5 6। मैं आपको एक थोड़ा सा देना चाहता हूँ फॉर्मूले के टाइप से। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ए हैं, पी है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में अगर क्यों है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी एन ए क्रॉस एन बी क्या होगा, पी इंटू क्यू होगा। क्या होगा, पी इंटू क्यू होगा, या पी क्रॉस क्यू होगा, पी इंटू क्यू होगा, पी इंटू 30 सेकेंड तक, पी इंटू क्यू होगा। ठीक, समझ गया ना। वैसे जैसे इसमें क्या है, 2 एलिमेंट हैं और इसमें कितना है 3, तो जो इन दोनों का क्रॉस कितना 6, तो इसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 है। बस यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही है ये सिंपल फार्मूला। समझते चलिए हर एक बात को, हर एक कंसेप्ट को, कि अक्सर कई बार पूछ लेता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है और ये
कैसे कार्य करता है। ये क्या है और कैसे कार्य करता है। ठीक, समझ में आ गया ना। इतनी बातें आपको उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। अभी आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहना है, तब आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप तब आपको एक थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी कहाँ से क्या होता है। तो इतना समझ में आया ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर किसी ये में ये है तो इसमें भी है। अगर इसमें क्या है, इसमें कितने एलिमेंट 2 और इसमें कितने एलिमेंट 3, तो बताइए इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। यानी 2 इंटू क्रॉस 3 तो कितने हो जाएंगे 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट गिनिए, 1 2 3 4 5 6 है ना। नहीं, यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही है कार्तीय गुणन। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? तो जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, अगली बातें की ओर चलते हैं कि अगला कंसेप्ट कहाँ से आया है। ठीक, कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखते चलिए मेरे प्यारे भाई, कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखते चलिए, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा की स्थिति में क्या हो गया और कहाँ पर हो गया कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इसे थोड़ा सा मिटालते हैं और अगले कंसेप्ट की दुनिया में कदम रखते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। आपको ऐसी बातें बता रहा हूं जो क्लास 12 की शुरुआत के लिए मेरे प्यारे योद्धा रियल में बहुत ज्यादा यूजफुली और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक, समझ में आया ना। रिक्त समुच्चय, उप समुच्चय, ये सब पूरी बातें। ठीक, अब मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ा सा और गहराई वाली बातें। ठीक, थोड़ी सी बात अब हम करते हैं कोणों की और हम बात करते हैं रेडियन एंड डिग्री की। ठीक, अब हम पहुंच जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री में और सारी फार्मूलों को पढ़ रहा। ठीक, क्या है ट्रिगोनोमेट्री? तो सिंपल, पहले ट्रिगोनोमेट्री में एंगल पढ़ेंगे। तो एंगल मैंने आपको पढ़ा रखा, कई बार बताया है। किसी भी दो रेखाओं के बीच बना स्थान को ही एंगल, बीच बना जो बीच में रहता उसी को एंगल कहते हैं। अगर किसी चीज रेखा को मैं ऐसे एक रेखा खींचूं और इसी रेखा को, इस रेखा को यहीं पर अवेलेबल रखूं और इसी को उठाकर कुछ दूरी यहाँ पर पटक दूं, इनके बीच बना कोण एंगल होगा। अगर तो दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो उनके बीच यहाँ पर बना कोण एंगल वही कोणीय एंगल होता है। ठीक, इसमें ज्यादा रूल नहीं लगाना है जी, कॉन्सेप्ट समझना। तो मैं आपसे ज्यादा नहीं इसमें बताने वाला हूँ। क्लास 12 के हिसाब से रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में बदले का कंसेप्ट बताऊंगा बस। पहले हम बात करते हैं डिग्री की। अक्सर पूछ लेते हैं कि डिग्री क्या है भैया, कहते 70 डिग्री का यहाँ पर कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो रेडियन सॉरी डिग्री, डिग्री एक कोण मापने का यंत्र माना जाता है, या डिग्री एक कोण को मापन का एक यंत्र या मापन का एक मात्रक माना जाता है। ठीक, यहाँ पर डिग्री कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, बहुत बड़ी बात तो है लेकिन इसकी बहुत बड़ी डिफिनेशन नहीं है, बस इतना ही है। ठीक, डिग्री तो समझिए डिग्री होता है, मैंने आपको बताया ना, डिग्री वही होता है जो अभी मैंने बताया कि डिग्री एक प्रकार का मात्रक है कोण को मापने के लिए। ठीक, देखिए एक वृत्त द्वारा बनाया गया कोण हमेशा 360 होता है। एक वृत्त द्वारा बनाया गया कोण अक्सर 160 होता है। सॉरी 100 कहाँ है, 360, यानी एक 360 होता है।
यहाँ तक इसकी क्या है, रेडियस, त्रिज्या है। इको आल टोटल बनाया गया कोण 360 डिग्री, अर्थ पर बनाया गया कोण 180 डिग्री। अब आपके माइंड में अक्सर एक बातें आपको ये 360 को देखने के बाद आपके माइंड में थोड़ी सी बातें आना चाहिए कि वृत्त का जो एंगल होता है 360 डिग्री ही क्यों लिया गया। वास्तव में ये कोई वो नहीं है या कहीं से ऐसे इसे रख दिया गया, इसे बैठक बुलाई गई अनेक कंट्रियों से, तब इसका मान 360 रखा गया। 360 के पीछे भी राज है कि एक किसी भी वृत्त का जो संपूर्ण कोण 360 डिग्री ही क्यों होता है। देखिए 360 डिग्री एक ऐसा नंबर है जिसे आप 1 से लेकर 10 तक सभी गिनतियों से काट सकते हैं, केवल 7 को छोड़ के। 12 से भी इसे आप काट सकते हैं, यानी 7 को छोड़ करके 1 से लेकर 10 तक की सभी गिनतियों से आप काट सकते हैं। 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से केवल नहीं कटेगा, 8 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 11 से नहीं 12 से भी कट जाएगा। ठीक, इसीलिए वृत्त का एंगल 360 रखा गया। कई खगोलीयविद मैथमेटिशियन बताते हैं कि इसका मान 360 इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक प्रकार का मतलब दिन के हिसाब से रखा गया कि बुध क्या कह रहे हैं, पृथ्वी जो है सूर्य का 360 दिनों में चक्कर लगाता है, इसीलिए इसका मान जो है 360 रख दिया गया। वो भी सही है, लेकिन रियलिटी यही है। ठीक, वो भी सही है कि वृत्त इतने दिनों में 360 दिनों में चक्कर लगाते हैं एक मतलब सूर्य का, इसीलिए इसका मान 360 रख दिया गया। ये भी कई लोग बताते हैं, पर ये भी सही है, लेकिन ये भी सही है हर बात पर आपको एक बार सर्च या एक बार सोचना, तर्क करना या तर्क देना जरूरी होता है। ठीक, तर्क देने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, और तर्क आप किसी को दे रहे हैं तो उससे भी कुछ समझ में आएगा कि वास्तव में ये कैसा होता था और कैसी आज की दुनिया है। ठीक, समझ में आया ना, इसीलिए एंगल जो है 360 डिग्री दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं डिग्री से रेडियन में कैसे बदले। डिग्री से रेडियन में कैसे बदला जाता है, चलिए अब हम जानते हैं पूरी इसके पीछे का मैथमेटिक। ठीक, तो चलिए डिग्री से रेडियन, डिग्री अगर पूछे क्या है तो ये कोण को मापने वाला एक मापक है, वैसे ही रेडियन भी है। ठीक, अगर यहाँ पर पूछे कोई 0 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है तो 0 रेडियन के बराबर है। ठीक, अगर यहाँ पर कोई पूछे 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, तो जब भी इसे हटाइए, पहले रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए π/180 से आप गुणा कर दीजिए, बस करते। ठीक, क्योंकि अगर इसे 360 भागों में डिवाइड कर दें ऐसे, तो इसका एक भाग जो निकल कर आएगा उसे ही कहते हैं 1 रेडियन, यानी 1/360वां भाग ही 1 रेडियन होगा। ठीक, जब डिग्री से आपको रेडियन में बदलना होगा तो π/180 से आप गुणा करा दीजिए। जैसे कोई पूछे 0 तो 0 से गुणा कराएंगे तो सब 0,
30 डिग्री को कोई पूछा रेडियन में बताइए, तो 30 को पाई बटे 180 से गुणा करा दीजिए। 0 से 0 3 6 18 यानी पाई/6 यानी पाई/6 रेडियन। अगर यहीं पर पूछे कोई 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो बस भैया 45 को गुणा करा दीजिए, 45 को गुणा करा दीजिए किससे सरकार, किससे, पाई/180 से। 45 से कम 45, 45 से 180 यानी आ जाएगा आपका 4, तो पाई/4 रेडियन। अगर यहीं पर आपके पूछे, अरे सर 45 रहेगा, यहीं से आपसे अगर कोई पूछे बताइए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा, पाई/2 रेडियन होगा। ठीक, पाई/2 होगा। अगर यहीं से पूछे कि बताइए 90 डिग्री का क्या होगा, 90, यहीं पर लिख देता हूँ यहाँ कि बताइए 90 डिग्री का क्या होगा, तो भैया 90 को 180 से भाग दे दीजिए, यानी पाई/100 से गुणा कराना है जब रेडियन से, डिग्री से रेडियन में बदलना हो, तो क्या हो जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर पूछे 120 डिग्री को भैया रेडियन में बदलो, तो क्या करेंगे, 120 को पाई/180 से गुणा करा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 छक 18, 2 से काटेंगे, 3 एक कम 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 पाई/3 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं आपसे यही कहूँ कि 135 डिग्री को बताइए, तो क्या आ जाएगा, 3 पाई/5 आएगा, काट लीजिए, या फिर 180 इतना ही आएगा। ठीक, अगर यहीं पर 150 कहूँ, 150 डिग्री को रेडियन में बदलिए, रेडियन यहाँ पर लिख लीजिएगा, रेडियन। यहीं से आपको कहूँ कि 150 का 5 पाई/6 रेडियन आएगा। ठीक, यहीं से आपको कहूँ 180 डिग्री का बताइए, तो 2 रेडियन आएगा। ठीक, 2 रेडियन आएगा, बताइए। और अगर 90 की वैल्यू की बात कीजिए, 90 पाई/2। ठीक, समझिए क्या, केवल पाई आएगा 180 का, पाई रेडियन, 2 पे हो जाएगा पाई/180 में 90 कट जाएगा। ठीक, या फिर आप 180 को 180 से काट दीजिए, यानी 180 डिग्री को अगर रेडियन बदला किससे, पाई/180 से गुणा करा दीजिए, 180 से 100 कैंसिल किया, पाई केवल बचेगा, पाई रेडियन। ठीक, इतनी बातें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक, अक्सर ये क्या होता है, बदलने में आता है, बदलने में ये प्रश्न में नहीं पूछेगा इसे बदलिए, प्रश्न कुछ दूसरे टाइप से रहेगा, बस उसमें आपको इसका यूज करना ही पड़ेगा, और यूज होता ही है। जब तक इसका यूज आप नहीं करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे छूट जाएंगी और आपसे अधूरी रह जाएंगी। ठीक, बताइए, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गया। डिग्री से रेडियन में आप ऐसे बदलेंगे, अगर रेडियन से डिग्री में आपको बदलना है, रेडियन से डिग्री में अगर आपको बदलना है, तो 180 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग, बस इसे पलट देना है, गुणा ही करेंगे, बस 180 बटे पाई नीचे चला आएगा, बस इस बार पाई ऊपर रहता है, इस बार पाई नीचे चला आएगा। बस अगर मैं आपसे कहूँ 0 का, तो 0, अगर मैं कहूँ पाई/6 रेडियन को डिग्री में बदलो,
डिग्री में। तो क्या करेंगे भैया, इससे गुणा करा दीजिए 180 और किससे 180, सॉरी इससे पाई/6 को किससे गुणा कराना है, इससे 180 पाई से पाई कैंसिल, 3 छक 18, क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा डायरेक्टली। आएगा या नहीं? ठीक, आपको क्या करना है, अगर पूछे डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से गुणा करा दीजिए। रेडियन से डिग्री में कह रहा है तो 180/पाई से गुणा करा दीजिए। बस इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट धरा है जी, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट रखा है बताइए? कुछ नहीं ना। बस इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक, अक्सर कई बार प्रश्न में पूछा जा सकता है या अक्सर यह प्रश्न में आता है। सवाल को हल करने में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक, चलिए अगली कंसेप्ट की ओर, और इसे याद कर लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा, तब आपको सवाल करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल नहीं आता है तो आप उसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, जैसे मैं आपको कहूँ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये सब आपको याद कर लेना है। ठीक, ये सब आपको याद कर लेना है। ये सब आपको क्या कर लेना है, तो सर याद कर लेना। ठीक, यहाँ पर मैं आपको देता हूँ थीटा, यहाँ पर साइन डिग्री, साइन और कॉस, यहाँ पर 10, यहाँ पर ले लेता हूँ, एक को और लेना पड़ेगा, साइन कॉस 10, और इसका जस्ट उल्टा ले लेते हैं, साइन का जस्ट उल्टा पहले लेते हैं। चलिए कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक नहीं, पहले 10 का उल्टा लेंगे कॉट, इसका उल्टा लेंगे सेक, इसका उल्टा लेंगे कॉसेक। ठीक, थीटा अगर 0 डिग्री हो, थीटा अगर 30 डिग्री हो, थीटा अगर 45 डिग्री हो, थीटा अगर 60 डिग्री हो, थीटा अगर 90 डिग्री हो, तो साइन 0 की वैल्यू सर 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सर, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, साइन कोस, सॉरी साइन का जस्ट उल्टा, इसे साइन का जस्ट उल्टा कोस, यानी यहाँ से उठाते चलिए 1, इसका साइन 30 का वैल्यू जो साइन 60 का होता है √3/2, 45 का वही होता है जो उसका, और 60 का 1/2, और उठा के पटक दीजिए 0 को लास्ट में। ठीक, आप 10 को थोड़ा सा याद रखना है और कॉट का काम हो जाएगा। कैसे, 10 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3, और 10
90 की वैल्यू इनफाइनाइट, 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। बस इसे सर बदल दीजिए ना, इसे बदल दीजिए, आपका कार्य होगा। यानी 10 जीरो कोट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो, कोट 60 डिग्री की वैल्यू, कोट 30 की अंडर होती है, कोट 45 की वैल्यू 1 और काट 60 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3, और कोट 0 की वैल्यू से 0। ठीक, अब देखिए सेक हो गया ना, यानी 10 का उल्टा सेक। अब देखिए सेक का उल्टा जस्ट कोसेक, अरे सेक, कोस का उल्टा सेक और कोट का उल्टा 10, कोस का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ठीक, जैसे 1 का आप उल्टा करेंगे तो 1, यानी 1 का आपको 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा 1, इसे उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। इसे पलटेंगे, अगर इसे पलटेंगे तो अंडर√2 आएगा, इसे पलटेंगे तो केवल 2 आएगा। और अगर किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो नतीजा इनफाइनाइट आता, अपरिमेय, अपरिभाषित। अब बस साइन का जस्ट अपोजिट होता सेक भैया, सेक 0 की वैल्यू, अगर साइन जीरो की वैल्यू 0 है, अगर 0 को बदलेंगे यानी 0 है और 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या को 0 से भाग देने पर अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित आता है। ठीक, उसके बाद समझिए, अब इसका उल्टा कर दीजिए, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, 1/, इसका उल्टा 2/√2, 3/√2। ये आप इसे इधर लेते चले आइए, इधर इधर लेते चले आइए। ठीक, इधर अब ये बचा ना, इसे पलट दिया आप, यही वाला √3/2। अब 1 बचा, 1 को अगर पलटेंगे तो 1। ठीक, समझ में आई क्या इतनी बातें? 2 ऊपर जाएगा √3, नीचे पलटेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे जाएगा, यानी इसी का जस्ट अपोजिट इधर लिखते चले आइए। यानी इधर पहले, फिर ये वाला, फिर ये वाला वहीं पर, फिर ये वाला, फिर ये वाला। क्या ट्रिगोनोमेट्री का एक कंसेप्ट समझ में आया? ठीक, इसे आप याद कर लीजिए तो आप जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जब आपको यह याद रहेगा मेरे प्यारे भाई, तब आपको कोई भी प्रश्न करने में दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, बड़े बड़े एग्जाम में भी इसका यूज किया जाता है, इसीलिए इसे आपको याद करना, इसे समझना, इसे जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। ठीक, बताइए, एक दूसरे के हर लोग अपोजिट ही होते हैं। ठीक, एक दूसरे के हर लोग उल्टा ही होते हैं। इसे आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बस आपको इतना बातें अगर समझ में आ जाता है तो मेरे प्यारे भाई आप बहुत अच्छे स्मार्ट। समझ में आ गया तो लाइक का बटन दबा दीजिए और अगली कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ठीक, अगला कंसेप्ट आपका होगा कुछ कोऑर्डिनेट की, यानी कुछ चतुर्थांश की, चतुर्थांश। चतुर्थांश यहां से बनाते हैं चतुर्थांश। ठीक, पहले चतुर्थांश में यहाँ पर 0 डिग्री और यहीं पर ही 360 डिग्री। ठीक, यहीं से स्टार्टिंग यहाँ पर 90 डिग्री एकदम लंब रहेगा, इधर झुकने लगेगा, यहाँ से पूरा डिग्री 180,
यहाँ से फिर बढ़ने लगेगा, फिर बढ़ने लगेगा, फिर बढ़ने लगेगा। तो यहाँ से कितना बच जाएगा 270, फिर यहाँ से बढ़ने बढ़ने 360। अगर लेकिन यहीं पर ओनली है तो 0, फिर बढ़ते 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 यहाँ तक आएगा 360। ठीक, अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यानी पहले चतुर्थांश में ये आल पॉजिटिव होते हैं, ये साइन कॉस टेन कॉसेक सब पॉजिटिव। ठीक, साइन कॉस कॉट टेन कॉट सेक कॉसेक, इन सब आल पॉजिटिव होते हैं। फिर दूसरे चतुर्थांश में ये फर्स्ट, ये दूसरे में आ जाते हैं। हम दूसरे में एस लिख दीजिएगा स्टूडेंट से, एस ये क्या है, इसमें साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव रहे। ठीक, साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव रहे। उसके बाद इसमें आ जाते हैं, इसे सेकंड में, थर्ड में, इसे टी से दिखाते हैं, टैलेंट या टाइम या कुछ भी कह दीजिए, टीचर। तो टी से क्या हो जाएगा, 10 और कॉट केवल पॉजिटिव रहेंगे और सब निगेटिव रहेंगे। उसके बाद इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसे सी से दिखाते हैं। ये सी दिखाते नहीं है, एक ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट टीचिंग कोचिंग। ठीक, या ऑल स्टूडेंट, हाँ टीचिंग कोचिंग। सी से क्या होता है, कॉस और क्या होता है, सेक। ठीक, कॉस और सेक केवल इसमें पॉजिटिव रहेंगे चौथे में, और सब नेगेटिव है। ठीक, समझ में आया ना। पहले चतुर्थांश में सब ए से आल भैया क्या रहेंगे, पॉजिटिव। इसमें केवल 2 पॉजिटिव साइन और कोसेक, इसमें 2 पॉजिटिव 10 और कॉट, और इसमें 2 पॉजिटिव कॉस और सेक। बताइए, जब तक ये नहीं समझ पाएंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कॉस 90 प्लस थीटा पर कॉस का मान क्यों बदल जाता, साइन 90 माइनस थीटा पर साइन का मान क्यों बदल जाता, या साइन 270 प्लस थीटा पर साइन का मान क्यों बदल जाता। ठीक, साइन क्यों बदल जाता, तो यही इसी का यही मेन कारण है। ठीक, पहले में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, और चौथे चतुर्थांश में होता है कॉस और सेक पॉजिटिव और सब नेगेटिव। ठीक, और सब नेगेटिव नकारात्मक। ठीक, अब देखिए पहले एक्स अक्ष वाला लेकर चलेंगे, ये एक्स अक्ष है, ये भाई वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति कुछ अलग है, लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्री ज्यामिति अलग है। बात तो सेम रहती है, वहीं पर एक्स अक्ष भुजाकोटि, लेकिन इसमें कुछ और थोड़ा सा हटकर रहता है, बस बात एक ही होती है। ठीक, देखिए अगर मैं आपको लेकर चलूं थोड़ा कंसेप्ट के पास कि कैसे प्रश्न पर लगाते हैं तो साइन का मान बदल जाता है कोस, तो यही पर इसका आंसर पड़ा हुआ है। ठीक, देखिए अगर हम 360 डिग्री यानी 0 से इधर जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, हम पॉजिटिव, तो पहले में सब पॉजिटिव मिलेंगे, पहले में क्या मिलेंगे, सब पॉजिटिव मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ये नहीं देखते हैं एक्स अक्ष वाली रेखा पर, तो मैं बता दूं एक्स अक्ष पर जो फंक्शन यानी जो ट्रिगोनोमेट्री यूज होगा वो बदलेगा नहीं। ठीक, एक्स अक्ष पर बदलता नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए साइन 0 प्लस थीटा क्या हो, या कॉस 0
प्लस थीटा क्या होगा? ठीक, प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा लेट क्या होगा? ठीक, साइन जीरो प्लस थीटा क्या होगा? कोस जीरो प्लस थीटा क्या होगा? कोस ये सब अगर प्लस प्लस हो तब क्या होगा? तो बता दूं कि एक्स अक्ष पर कोई मान नहीं चेंज होता है, ठीक, जो का त्यों रह जाता। ठीक, तो कोस जीरो की वैल्यू प्लस लगा है। अब प्लस का मतलब भाईजान, प्लस का मतलब पॉजिटिव बढ़ रहा है, यानी एक क्वाड्रेंट फर्स्ट में पहुंचा। जीरो से भैया प्लस लगा है, प्लस का मतलब बढ़ रहा है, बढ़ का मतलब इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब जैसे ये जीरो से प्लस का मतलब बढ़ रहा है, इधर जा रहा है। अब जैसे हम कहाँ पर पहुंचे? फर्स्ट क्वाड्रेंट पर पहुंचे। अब फर्स्ट में हमारे नजर में आया कि ऑल टोटल जो यहाँ पर फंक्शन पड़े हुए हैं, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री पड़े हुए हैं फंक्शन, तो ये वास्तव में सब क्या है? पॉजिटिव हैं। सब क्या है? यहाँ पर सब क्या है? तो भैया सब सकारात्मक, सब प्लस। तो इसीलिए साइन प्लस जीरो की डिग्री पर वही होगा साइन थीटा, इसमें कॉस थीटा, इसमें टेन थीटा, इसमें कॉट थीटा, वही हो जाएगा जो उसमें टेन थीटा, इसका कोसेक थीटा, वही बात, कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंजिंग। ठीक, अगर आप कल्पना कीजिए कि थीटा माइनस में पहुंच जाए, कहाँ हो जाए? माइनस में। ठीक, अगर जीरो माइनस थीटा क्या होगा? ठीक, जीरो तो प्लस आपको समझ में आ गया। अगर यहीं पर पूछे जीरो माइनस थीटा क्या होगा? अब माइनस का मतलब क्या हुआ सर? माइनस का मतलब हुआ जीरो, माइनस मतलब घट रहा है, तो आप डायरेक्टली कौन से चतुर्थांश में आ जाएंगे? चौथे। ठीक, चौथे। और चौथे में आपको केवल सेक, कौसेक और सेक प्लस में होते, कौसेक और सेक, कौसेक और सेक। तो कौसेक क्या है सर? कौसेक ये असेक, सेक ये पॉजिटिव, ऑल टोटल निगेटिव, ऑल टोटल निगेटिव। ठीक, समझ में आया ना ये बातें? ये बातें आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर यहीं पर मैं कूद कर जाता हूँ 180 डिग्री पर, कहाँ पर? 180 डिग्री पर, तब क्या होगा? तब क्या होगा अगर 180 डिग्री हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, समझ लीजिएगा, 180 माइनस थीटा हो जाए तब क्या हो? यहां से अब हम यहाँ पर आ गए 180 माइनस थीटा। अब माइनस थीटा का मतलब सर कुछ घट रहा है। क्या है? कुछ घट रहा है। अब इधर से आए तो बढ़ रहा है, माइनस क्वाड्रेंट 180 घट रहा है। अब घटने का मतलब ऐसे चक्कर चलेगा, ऐसे चक्कर चलेगा तो उल्टा में चक्कर चलेगा। 180 से कुछ घट रहा है, 180 से जब घट रहा तो इधर जाएगा, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में कूद पड़ेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने जैसे कूदा तो यहाँ पर मुझे नजर में आया कि साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव हैं। साइन और क्या पॉजिटिव है? कोसेक, कोसेक पॉजिटिव है। ऑल टोटल सर निगेटिव है। ऑल टोटल क्या है? निगेटिव है। केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है और सब निगेटिव है।
ठीक, समझ गया। अगर यहीं पर मैं आपको कह दूं कि 180 प्लस थीटा क्या होगा, अभी इसके जगह पर कोई मान हो उससे मतलब नहीं है, 180 प्लस थीटा क्या होगा, इसे चिन्ह में डालते हैं। अभी 180 प्लस थीटा क्या होगा, किसी ने पूछ लिया तो क्या होगा, जो होना वही होगा। प्लस का मतलब सर क्या होगा, इधर से इधर हम इधर आएंगे, कुछ जुड़ रहा है, जब कुछ जुड़ रहा है तो हम इधर, किसने चतुर्थांश में आ गए, तीसरे। अब तीसरे में हमने जैसे देखा तो 10 और कोट केवल प्लस में है, तो 10 और कोट केवल प्लस में है और सब माइनस में। बस क्या तरीका है, इसमें कहीं पर रटने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। ठीक, रटने की कोई आवश्यकताएं आपको जरा से भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, समझ में आ गया ना। 0 और 180 सेम, वैसे 360 डिग्री, 360 कहिए या 0 बात एक है, लेकिन अगर यहाँ से आर टोटल घूम के आता तब 0, अगर एक बिंदु है तो वो एक शून्य त्रिज्या वाला वृत्त माना जाता है। एक बिंदु भी शून्य त्रिज्या वाला वृत्त माना जाता है, लेकिन उसकी त्रिज्या है 0, तो एंगल भी 0, सेम बिंदु भी है और सेम 0 एंगल डिग्री का भी कार्य होता है। ठीक, क्या इतनी बातें समझ में आए। एक्स अक्ष पर चेंजिंग नो, बट प्लस और माइनस का आपको ध्यान देना है, बट प्लस और माइनस का आपको ध्यान देना है। मिटाल दें इसे, बोलिए। अगर यहीं पर मैं आपको बात करता हूँ वाई अक्ष की, वह एक्स अक्ष भी हम केवल इस पे और इस पे, यानी 180 और 0 360 पर बात की। 0 और 0 360 एक ही बात है और 180 अलग। अब हम वाई अक्ष की बात कर लेते हैं। वाई अक्ष में भी सब यही बात और सब यही ख्यालें हैं, बस थोड़ा सा चेंज। अगर 300 वाई अक्ष पर जाते तो 90 और 270 मिलता है। अब देखिए वाई अक्ष में जब भी जाएंगे तब हमें कुछ चेंजिंग होगा, वाई अक्ष में चेंज होगा, वो चेंज कुछ ऐसा है, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, साइन किस में भैया, साइन एक्स चेंज होगा कॉस में, या साइन एक्स में, ऐसे साइन चेंज होगा कॉस में और कोस चेंज होगा साइन में। ठीक, आप देखिए टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। ठीक, आप देखिए और क्या बचा यहाँ पर, कोस चेंज होगा सेक में, कोसेक में, सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। यानी हर एक बात का एक अपना अपना तरीका है, अपना अपना, यानी ये इसमें चेंज होगा, ये इसमें, ये इसमें। साइन को चेंज करेंगे कोस में, कोस को चेंज करेंगे साइन में, टेन को चेंज करेंगे कोड में, कोड को चेंज करेंगे टेन में, कोसेक को चेंज करेंगे सेक में और सेक को चेंज करेंगे कोसेक में। बोले क्या इतनी बातें आपको समझ में आई है या नहीं आई। वही कार्य यहाँ पर भी होगा और वही चेंजिंग भी यहाँ पर होगी। ठीक, वही कार्य वही चेंजिंग मेरे प्यारे भाई यहाँ पर भी होगी। अब 90 कह रहा है ना, 90 तो चेंज कर दीजिए। 90 लगा दीजिए। नब्बे प्लस थीटा पर क्या होगा, ठीक, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री पर मान बदलता है, तो साइन पहले चेंज होगा कोसेक के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा कोसेक, कोस में साइन चेंज होगा किसमें, कोस में। अब यहाँ पर देखेंगे साइन, तो कुछ भैया 90 में जुड़ रहा है, 90 में कुछ जुड़ रहा है, यानी 90 प्लस कुछ जुड़ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे।
90 प्लस कुछ जुड़ रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो सेकंड में देखेंगे साइन और कोसेक केवल प्लस में, तो साइन प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कोस चेंज होगा किसमें सर, साइन में। पहले चेंज कर लेते हैं, टेन चेंज होगा कोट में और कोट चेंज होगा टेन में। सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में, बस। लेकिन साइन यहाँ पर दूसरे कुछ जुड़ रहा है ना, साइन 90 प्लस थीटा है, 90 डिग्री में कुछ जुड़ रहा है। अब जुड़ रहा है तो ऐसे ही चलेंगे, तो जुड़ रहा है तो किसमें, 90 में कुछ जुड़ रहा है ना, तो इधर दूसरे चतुर्थांश में आ गए। दूसरे में साइन और कोसेक केवल प्लस में है, तो यहाँ पर हमें देखना ये वाला, इसमें नहीं देखना। साइन तो साइन के आगे ये, तो साइन इसमें, और कोसेक कोसेक ये है, केवल ये दोनों पॉजिटिव ऑल टोटल नेगेटिव। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आ गई? जब आपको चेंजिंग में दिखे तो यहाँ से आपको चिन्ह लगाना है। अगर साइन यहाँ पर है तो सेकंड में साइन बद का मान केवल पॉजिटिव होता, तो यहाँ पर पॉजिटिव। और कोसेक तो कोसेक ये रहा, यहाँ पर सेक प्लस में होगा। यहाँ से हमें देखकर चिन्ह लगाना। बोलिए क्या इतनी बातें आपके माइंड में आ गई? तो बोलिए एक बार कमेंट बॉक्स में, क्या समझ में आ गया तो कहिए यस समझ में आ गया, अगर आ गया हो तो। इसके बाद हम बात आप ही करते हैं कि 270 पे क्या होगा। तो सेम बात यही होगी 270 पे भी, बस आपको चिन्ह लगाना है, कोई बड़ा रोल नहीं करना। कैसे सर? ये तो पॉजिटिव वाला हो गया अगर प्लस में, अगर 90 माइनस थीटा हो माइनस, तो चेंजिंग में तो वही होगा, बस चिन्ह बदलेगा। तो चिन्ह क्या बदलेगा, मैं समझा रहा हूँ। चिन्ह क्या बदलेगा, टेंशन काहे को ले रहे हैं? अब देखिए 90 में कुछ घट रहा है सर, घट रहा है। घट गया, घटा का मतलब 90 में कुछ घट रहा है, अब घट रहा है तो कुछ इधर ही जाएंगे। ठीक, घट रहा है तो इधर ही लौटेंगे, तभी तो हमें 0 पर मिलेगा, इधर लौटेंगे। तो जैसे हम लौटने में आए, तब भाई इधर सब पॉजिटिव, साइन कोस सब प्लस में होते हैं, तो यहाँ सब प्लस में। क्या इसमें बड़ी बात है? हाँ जी, कौन सी इसमें बड़ी बातें हैं? बस इसी के रूप पर आधारित होता है 270, बस इसी पर आधारित होता है 270, इसी पर आधारित होता है सर 270। यहाँ पर 270 लिख दीजिएगा। अगर माइनस है तो माइनस का मतलब घट रहा है, माइनस का मतलब घट रहा है, तो माइनस इधर सेकंड में जाएंगे, तो सेकंड में ये दोनों पॉजिटिव, बस नेगेटिव आप सबको कर देना। अगर 270 प्लस थीटा, इसके मतलब क्या है, कुछ प्लस जुड़ रहा है 270 में, तो 270 में कुछ जुड़ेगा तो इसका मतलब इधर जाएगा। जब इधर जाएगा तो कोसेक और सेक केवल प्लस में होते हैं, बस वो प्लस में ऑल टोटल माइनस में। लेकिन जब चेंजिंग होगा 90 और 170 और 270 पर, तब हमें चिन्ह यहाँ से देखकर लगाना। ठीक, कि साइन क्या, तो इसमें साइन जैसे बदल रहा था ना, इसमें तो यहाँ पर प्लस रहा था, वैसे यहाँ का चिन्ह देखकर हमें यहाँ पर चिन्ह लगाना है। ठीक, बोलिए बोलिए, इतनी बातें आपको उम्मीद है 270 वाला आप कर लेंगे। जैसे एक दो बात बता दूं मैं, अगर दो सौ सत्तर की, अगर 270 में पहले, चलिए पहले घट जोड़ते घटाते, बाद में घटाना वाला आप करेंगे। 270 में कुछ जुड़ रहा है, पहले 270 को भूल गए, साइन को कोस में बदल दिया। अब भाई कुछ जुड़ रहा है ना सर, तो जुड़ने का मतलब क्या होता है? 270 में कुछ जुड़ रहा है ना, तो जुड़ने का मतलब इधर जाएगा चौथे चतुर्थांश। 270 में कुछ जुड़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। अब कुछ जुड़ रहा है तो किसमें, चौथे चतुर्थांश में हम पहुंच जाए। चौथे में कौशिक और सेक केवल प्लस में होते हैं, तो यहाँ पर कौशिक प्लस में, कौशिक यहाँ से लगाएंगे और सेक यहाँ पर ढूंढे, सेक प्लस में, ऑल टोटल माइनस, ऑल टोटल माइनस में। कौशिक और सेक केवल प्लस में, ऑल टोटल माइनस।
कॉस और सेक, तो कॉस और सेक, कॉस और सेक केवल प्लस में, ऑल टोटल माइनस। ठीक, बस यही आपको रूल लगाना। ठीक, नहीं समझ में आया ना? अभी बता। चौथे में जैसे पहुंचे जुड़ रहा है ना, तो इसे मतलब चौथे में कोस और सेक को देखिए, तो कोस कहाँ है? यहाँ पर, यहाँ से हमें चिन्ह लगाना। सेक कहाँ है? कोसेक यहाँ से, तो कोसेक, कोस यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस, अब कोसेक यहाँ पर प्लस और ऑल टोटल निगेटिव। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ से चिन्ह लगाना है, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव है। जब मान बदले तो हमेशा चिन्ह यहाँ से देखकर यहाँ पर लगा दीजिएगा। इससे मतलब नहीं कि यहाँ पर तो सर साइन कैसे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर साइन पॉजिटिव नहीं है। क्यों नहीं, क्यों हो गया? क्योंकि हमने कोस यहाँ पर देख कर लगाया, कोस यहाँ से हमें मतलब नहीं रखना है। जब मान बदले तब 270 और 90 डिग्री पर अक्सर मान बदलता है। ठीक, समझ में आ गया ना? इतनी सारी बातें बेसिक हैं। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 10 स्क्वायर, अरे 1 होता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 10 स्क्वायर होता है। और कुछ ऐसे रूल हैं, अगर इसे इधर लेकर आए हैं, ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं, इन्हें कई बार यूज किया जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको थोड़ा बेसिक मैथ जरूर बताया होगा। ठीक, इसमें बहुत सारी हैं जो बेसिक मैथ में नहीं एक वीडियो में कंप्लीट हो पाती हैं। ठीक, वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना जरूर ना भूलें मेरे प्यारे योद्धा। अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। इसी प्रकार से शानदार वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, सीपी रॉय ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर हर एक प्रकार के मैथ से आपको इतिहास से रूबरू कराया जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको एक थोड़ा सा बेसिक जरूर देकर जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत। पुनः जुड़ना ना भूले कल लाइव क्लास 8:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।